दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास की उन कहानियों को जीवंत करते हैं जो न सिर्फ अतीत को रोशन करती हैं बल्कि हमारे वर्तमान को भी प्रेरित करती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिन्होंने मुसलमानों के भविष्य को नई दिशा दी, एक ऐसे संस्थान की जो शिक्षा का प्रतीक बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान की। क्या आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद जब मुसलमानों को हाशिए पर धकेल दिया गया था, तो एक व्यक्ति ने अकेले ही आधुनिक शिक्षा का अलग जगाया? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक देखिए और कमेंट में बताइए कि सर सैयद से आपको क्या सीख मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सर सैयद अहमद खान का जन्म 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में हुआ था। वे मुग़ल साम्राज्य के एक प्रमुख कुलीन परिवार से थे। उनके दादा और परदादा मुग़ल दरबार में उच्च पदों पर थे, लेकिन भाग्य ने उनके पिता को कम उम्र में ही खो दिया जब सर सैयद अहमद मात्र 20 साल के थे। उनकी शिक्षा पारिवारिक और इस्लामिक रही, कुरान, फ़िक़्ह और उर्दू साहित्य। लेकिन सर सैयद अहमद खुद ही इंग्लिश, इतिहास, दर्शन और विज्ञान के शौकीन थे। वो किताबें पढ़ते और बहस करते। 1838 में मात्र 21 साल की उम्र में उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी शुरू की। धीरे धीरे वो जज तक पहुँचे, लेकिन दोस्तों, असली मोड़ तब आया 1857 में। 1857 की क्रांति, जिसे हम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, सर सैयद के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। दिल्ली में रहते हुए उन्होंने ब्रिटिशों के प्रति वफादारी दिखाई, लेकिन क्रांति दबने के बाद मुसलमानों पर ब्रिटिशों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने विद्रोहियों का दोषी ठहराया गया। सर सैयद ने देखा कि मुसलमान शिक्षा से वंचित हैं और इंग्लिश सीखने से कतराते हैं। उन्होंने अपनी किताब असबाब बगावत हिंद भारत में विद्रोह के कारण लिखी, जिसमें ब्रिटिश नीतियों को दोषी ठहराया। ये किताब इतनी प्रभावशाली थी कि ब्रिटिश सरकार ने इसे पढ़ा और सुधारों पर विचार किया। सर सैयद ने कहा कि मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा लेनी होगी, वरना वो पिछड़ जाएंगे। यह उनकी ज़िंदगी का वो पल था जब उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की और शिक्षा को हथियार बनाया। 1864 में सर सैयद ने गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। इसका मकसद पश्चिमी विज्ञान की किताबों को उर्दू में अनुवाद करना, ताकि मुसलमान वैज्ञानिक सोच अपनाएं। 1866 में उन्होंने अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट शुरू किया। ये एक अखबार था जो शिक्षा और सुधारों पर बहस छेड़ता था। 1870 में सर सैयद इंग्लैंड गए, जहां ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी देखी। लौटकर उन्होंने सोचा क्यों न भारत में भी ऐसी ही एक यूनिवर्सिटी बनाएं। 1886 में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, जो मुसलमानों के लिए शिक्षा नीतियां बनाती रही। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल, 24 मई 1875 को सर सैयद ने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। यह कॉलेज पश्चिमी शिक्षा और इस्लामी मूल्यों का मिश्रण था। सर सैयद ने इसे ऑक्सफोर्ड की तर्ज पर बनाया। हॉस्टल, लाइब्रेरी, स्पोर्ट। शुरुआत में सिर्फ 7 छात्र थे, लेकिन जल्द ही ये हजारों में पहुंच गया। सर सैयद ने कहा कि शिक्षा वो दीपक है जो अंधेरों को दूर करती है। 1920 में महात्मा गांधी और अन्य नेताओं के प्रयास से ये कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU बना। आज AMU उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में फैला एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यहाँ आर्ट्स, साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन सब कुछ है। ये भारत का सबसे पुराना रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, जहाँ 30,000 से ज़्यादा छात्र पढ़ते हैं। AMU ने डॉक्टर, इंजीनियर, नेता पैदा किए, जैसे जाकिर हुसैन, पूर्व राष्ट्रपति। सर सैयद को बहुत विरोध झेलना पड़ा। कट्टरपंथियों ने उन्हें अंग्रेज़ों का गुलाम कहा, लेकिन वो डटे रहे। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर भी जोर दिया। 1898 में 80 साल की उम्र में 27 मार्च को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत AMU के रूप में अमर है। आज AMU न सिर्फ मुसलमानों बल्कि पूरे भारत की शिक्षा का प्रतीक है। ये साबित करता है कि शिक्षा धर्म की सीमाओं से परे है। दोस्तों, सर सैयद अहमद खान ने साबित किया कि एक व्यक्ति बदलाव ला सकता है। AMU आज भी उनके सपनों को साकार कर रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में बताएं कि आप AMU के बारे में कुछ जानते हैं या सर सैयद से कौन सी सीख लेंगे।
अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई ऐतिहासिक यात्रा के साथ।